नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे अगस्त अपडेट वाले वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि कपल को कोर्ट मैरिज करने के बाद कैसे मिलते हैं 2.5 लाख रुपए और क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। अब इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, क्यों मिलता है पैसे, कैसे मिल सकता है, कैसे आपको मैरिज करना चाहिए ताकि आपको ये पैसे मिल सकते हैं। तो आप इस वीडियो में सब कुछ आप जान पाएंगे। सबसे पहला चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो कोर्ट मैरिज करने के बाद से, चाहे कोर्ट मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैरिज इंटरकास्ट हुई हो, लेकिन इंटरकास्ट में भी अगर सबसे निचले तबके के व्यक्ति ने सबसे ऊंचे तबके के व्यक्ति से या सबसे ऊंचे तबके के व्यक्ति ने सबसे निचले तबके के व्यक्ति से, यानी SC ST और जनरल के बीच में अगर मैरिज हुई है तो उसी को प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर इंटरकास्ट मैरिज को लाया गया था। ये अभी का स्कीम नहीं है, पुराना स्कीम है और इसका मकसद ये था कि समाज में एक बराबरी आ सके, समाज में इस तरह के मैरिजेज को प्रोत्साहित किया जा सके ताकि जो कास्ट की दीवारें जो खड़ी है उसको गिराया जा सके और समाज में ज़्यादा भाईचारा हो सके, जाति व्यवस्था को कम किया जा सके। इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया था और स्कीम का नाम था डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन। और ये इंसेंटिवाइज किया गया इंटरकास्ट मैरिजेज को ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट कर सके। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी जानना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसके पीछे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू अप्रिशिएट द सोशली बोल्ड स्टेप्स ऑफ एन इंटरकास्ट मैरिज। गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरकास्ट मैरिजेज को अप्रिशिएट करे और बहुत मजबूती के साथ में अप्रिशिएट करे, तभी वो पैसे देती है। दूसरा, टू प्रमोट सच इंटरकास्ट मैरिजेज जिसमें निचले दर्जे और ऊपर के दर्जे में शादी हुई हो। तीसरा है द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द मैरिड कपल, इसलिए देती है ताकि उनको एक सपोर्ट मिले, जीवन में वो आगे बढ़ सकें। ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। चौथा पॉइंट भी है कि टू एम्पावर देम, टू सेटल देम, ताकि वो अपने जीवन में ठीक तरीके से आगे बढ़ सकें। तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब सवाल है कि भाई ये पैसे मिलते कितने हैं, क्या अमाउंट होता है और कैसे ले सकते हैं। तो ये जो अमाउंट है वो 2.5 लाख रुपए है और इसको लीगल इंटरकास्ट मैरिज अगर किसी ने किया हुआ है, लीगल इंटरकास्ट का मैरिज मतलब ये हुआ कि चाहे आपने अरेंज तरीके से भी आपकी मैरिज क्यों ना हुई हो, लेकिन आपका मैरिज अगर कोर्ट में रजिस्टर्ड है तो आपको मिलेगा, यानी कि लीगल तरीके से इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। सबसे पहला चीज तो ये है, मैं प्रोसेस बता दूं उसके बाद बताता हूं कि द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 50% इन द फॉर्म ऑफ DD इन ज्वाइंट नेम ऑफ द कपल, यानी कि जो इंसेंटिव अमाउंट जो होता है वो अमाउंट कपल के ज्वाइंट अकाउंट में जाता है 50%, यानी 2.5 लाख है तो 1.25 लाख अमाउंट जो जाता है वो कपल के ज्वाइंट अकाउंट में जाता है और बाकी जो बचा हुआ जो 50% अमाउंट है वो 5 साल जब बीत जाएगा शादी को तब आपको मिलेगा। द बैलेंस 50% आफ्टर 5 years विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल कपल, यानी 5 साल शादी को बीत जाएंगे तब आपको मिलेगा। अब इस स्कीम में एक क्राइटेरिया दिया गया है कि इस स्कीम के तहत केवल 500 ऐसे मैरिजेज को ही कवर किया जाएगा 1 साल के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का अनुमान था कि इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा भी होने लगे हैं, लेकिन 500 मैरिजेज को, और 500 मैरिजेज कौन से, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो सबसे पहले आएगा उसको इस तरह का बेनिफिट मिलेगा। सभी स्टेट जो हैं, जो अलग अलग स्टेट हैं, वो अलग अलग स्टेट भी अपने यहाँ इस तरह के कुछ और स्कीम्स चला रहे हैं, उन स्कीम्स का भी लाभ उठा सकते हैं। अब आपके पास एक और मन में सवाल होगा कि इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पे ये मिलेगा। पहला चीज जो क्राइटेरिया मैं शुरू से ही बता रहा था कि ग्रूम मस्ट बिलो टू द शेड्यूल कास्ट, जो मैं कह रहा था कि शेड्यूल कास्ट से ग्रूम होना चाहिए, एंड अदर पर्सन टू ए डिफरेंट कम्युनिटी। ग्रूम जो है शेड्यूल कास्ट से है, अदर पर्सन डिफरेंट कम्युनिटी से है। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी तरीके से, किसी भी, या तो ग्रूम हो या ब्राइड हो, ऐसा भी चलेगा।
अगर ब्राइड भी जो है अगर शेड्यूल कास्ट से है तो भी मैरिज को मान्य माना जाएगा और उसमें भी पैसे मिलते हैं। अब आता है कि आपकी शादी हुई कैसे हो। आप कई बार जाते हैं जब पैसे के लिए अप्लाई करते हैं तो कपल के सामने ये प्रॉब्लम आता है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी हुई हो और उसके मुताबिक ही रजिस्टर्ड हुई हो। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक हुई होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट दो धर्मों के बीच में शादी कराने के लिए है। हिंदू मैरिज एक्ट एक ही धर्म के दो लोगों की शादी करानी है। यहाँ बात हो रही है SC ST और दूसरा जो बात हो रहा है कि भाई जनरल। अब SC ST और जनरल जो होते हैं वो हिंदू धर्म में ही होते हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट से अगर कोई मैरिज रजिस्टर्ड हुआ है तो पूरी तरह से मान्य होता है। अगर कोई अधिकारी कह रहा है कि आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में होनी चाहिए तो उसकी बात बिल्कुल गलत है। अगर वो ऐसा कहे तो उसे लिखित में जवाब मांगे ताकि आपको परेशान करना वो छोड़ दे। तो आपको जब भी अप्लाई करना है तो आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके मैरिज का, आपके एज प्रूफ का, आपके कास्ट का। ये वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ में आप DM ऑफिस में या फिर अपने विधायक या सांसद के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपका जो न्यूली मैरिड है उनका एनुअल इनकम कितना है उस पर भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। तो 5 लाख से ज़्यादा अगर इस कपल का एनुअल इनकम है जो कि इस तरह का कोई रिवार्ड लेना चाहते हैं तो उनको नहीं मिलता है। एनुअल इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए तभी, और दोनों को मिला करके तभी ये अंबेडकर स्कीम के तहत जो 2.5 लाख रुपए मिलता है वो आपको मिल सकता है। और जो कपल, मान लीजिए जिस कपल ने एक बार शादी कर लिया और एक बार उसको बेनिफिट मिल गया, कल को उसका डिवोर्स हो जाए और दोबारा शादी करे वो किसी निचले SC ST में और फिर उसमें क्या उसको मिलेगा वापस, तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये बेनिफिट केवल एक बार ही आपको मिल सकता है और एक बार में ही आपको ये सब कुछ करना होगा। अच्छा, अब आता है एप्लीकेशन का प्रोसीजर। एप्लीकेशन के प्रोसीजर के बारे में आपको मैंने बताया था, लेकिन एप्लीकेशन प्रोसीजर में भी आपको मैं यह बता दूं कि एक लिंक मैंने आपको दे दिया है। इस लिंक के माध्यम से आप पहला चीज़ तो अप्लाई कर सकते हो। आप लिंक पे जाएं और सीधे सीधे आप इसको क्लिक करें और क्लिक करके अप्लाई कर लें। और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लें, हम आपको गाइड कर दें। और अगर आपको मैरिज करनी है या मैरिज से संबंधित कोई क्वेरी करनी है तो भी आप बात कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक। सेम डे में कोर्ट मैरिज होता है। सेम डे में आपको लीगल कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और आप अंबेडकर फाउंडेशन के लिए भी उसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्कीम के तहत कवर होते हैं तो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।